वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। राधे राधे। मैं पूनम गुप्ता स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पूनम आगरा लाइफ स्टाइल में। कैसे आप सब आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ मेरी हो गई प्यारी सी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बुलबुल मेरे साथ ही है और वो गई नहीं है स्कूल, क्योंकि आज ना नर्सरी क्लास के बच्चों का था कुछ प्रोग्राम वगैरह था स्कूल में, इसलिए ये अभी प्ले ग्रुप में है तो इसको नहीं जाना था। और ये आज मेरे साथ घर का काम कराएंगी सारा। घर का काम जैसे कि मैं साफ़ सफाई करूँगी और ये गंदा करेंगी, यही बच्चों के साथ में होता है ना। तो ये सारा काम करेंगी और मैं भी इनके साथ में काम करूँगी। देखते हैं हम कितनी जंग जीत जाएँगे आज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये बथुआ होता है ना, हरी सब्ज़ी जो होती है, वो मैं थोड़ा तोड़ के रख रही हूँ। मैं आज सुबह ही सब्ज़ी वाला आ गया था, तो क्योंकि आज जैसे कि आपको पता है मेरे को पूजा वगैरह कुछ नहीं करनी है, तो मुझे नहाना भी जल्दी नहीं था। क्योंकि पीरियड्स वगैरह होते हैं तो उसमें हम पूजा वगैरह तो नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए। हाँ, किचन में मैं चली जाती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, किचन में कोई और काम करने वाला नहीं है ना मेरे पास। तो मेरे को किचन का काम खुद ही करना होता है, पीरियड्स में भी और वैसे भी। और कुछ जो चीज़ें हैं जैसे घी वगैरह है, उन चीज़ों को मैं हाथ नहीं लगाती हूँ इन 2-3 दिनों में। बाकी तो सारी चीज़ों को छूना ही पड़ता है गाइस, क्योंकि मेरे पास और कोई है नहीं जो कि मेरे बच्चों को खाना वगैरह बना के दे दे। सो फ्रेंड्स, ये ना बथुआ आज मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम से बथुआ वगैरह खाने का मन कर रहा था। बथुए की ना सूखी वाली भुजिया बनाऊँगी मैं, तो इन दोनों ना बहुत अच्छा आता है। बथुआ तो ले लेना चाहिए, और सर्दियों का 2 महीने होते हैं वो ना, इसमें हरी सब्जियों को भरपूर फ़ायदा उठाएँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जल्दी से कर लूँगी डस्टिंग वगैरह, क्योंकि बच्ची अभी ना यशु चली गई थी स्कूल और हस्बैंड भी चले गए ऑफ़िस। तो वो ना दूध और दलिया खाकर गए थे नाश्ते में, तो बस उनका वो हो गया था। और मैंने यहाँ पे आज चाय ले ली है, क्योंकि मेरे को सच में बहुत पेन हो रहा था ना पेट में, तो इस वज़ह से मैंने चाय ले ली। क्योंकि लौंग वग़ैरह डाल के ना चाय गुड़ वाली ले लेती हूँ ना इन दिनों, तो थोड़ा फ़ायदा गरम-गरम मतलब अच्छा लगता है। क्योंकि सच में इन दिनों बहुत तेज़ पेट में मेरे को होता है दर्द, तो शुरू से ही होता है मुझे और अभी भी होता ही है। लोग बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद दर्द बंद हो जाता है, बट मेरी डिलीवरी तो सीज़र वाली डिलीवरी थी, तो मेरा दर्द तो बंद ही नहीं हुआ। ख़ैर चलो, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ साफ़-सफ़ाई फ्रेंड्स। तो मैं एक चीज़ बोलना चाह रही थी आप सभी से, कि अगर आप अच्छे यूट्यूबर बनना चाहते हैं, अगर आप भी यूट्यूब पर काम करते हैं, तो फ्रेंड्स इन 3 बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जैसे कि लोग डिमोटिवेट करने के लिए आपको जो भी चीज़ें बोल देते हैं ना, उन चीज़ों को कभी भी माइंड से मत रखना, क्योंकि मेरे साथ में ऐसी चीज़ें अक्सर होती रहती हैं। वो बोलते हैं ना, बड़ी-बड़ी चीज़ों के साथ में छोटी-मोटी चीज़ें दिखाई देती रहती हैं हमेशा, तो वही सारी चीज़ें मेरे साथ भी हो रही हैं। तो अगर आप सक्सेस होना चाहते हो ना, तो छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर कर लेना, और इग्नोर क्या, सुनना ही नहीं, बस सुनकर एक साइड में कर देना, जैसे कि मैं कर देती हूँ कभी-कभी। लोग मेरे को ऐसे बोल देते हैं, मैं अपनी बात तो नहीं कहूँगी, मैं अच्छे कामयाब होने वाले बंदे के बारे में बात कहूँगी, कि अगर आप अच्छे यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूब पर टिके रहना चाहते हो ना फ्रेंड्स, तो आप इन 3 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपको लोग अगर अगर बोलते हैं ना, "अरे यार, तुमसे नहीं हो पाएगा, पता है ये ऐसी चीज़ें बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा।" फर्स्ट। सेकंड है, "अरे! इतना कॉन्फिडेंट तो नहीं लगता है तुम्हारे अंदर, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, पता है ये सारे काम करने के लिए कॉन्फिडेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो तुम्हारे अंदर नहीं है। मत करो, छोड़ो ना, क्या बेफ़ालतू के काम में लगी हुई हो और अपना टाइम वेस्ट करती हो।" सेकंड, है ना? और ये है थर्ड। थर्ड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये, कि क्या कर रही हो तुम यार यूट्यूब पर, पता है लो, हमारे घर के लोग भी देख सकते हैं, घर के पड़ोसी भी देख सकते हैं, वो पता नहीं क्या कहेंगे। अरे यार, पता है बदनामी हो जाएगी, और कुछ नहीं होना इस पे। बड़े-बड़े जो यूट्यूबर होते हैं ना, उनका ही कुछ हो पाता है, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं होना, पागल हो तुम, तो ऐसे ही फालतू में टाइम वेस्ट कर रही हो। अरे यार, छोड़ दो ना, भाभी, दीदी, आंटी वगैरह जो भी होते हैं आस-पास के लोग, तो आपको डीमोटिवेट करने की बहुत कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, पर आपको एक ठान लेना है, कसम खा लेनी है, नहीं, ये बोल रहे हैं ना मेरे को, और मतलब रुकना नहीं है, जंप मारनी है। क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा, एक जो सक्सेस होने वाला बंदा होता है ना, वो हमेशा पीछे लुढ़कता ही रहता है, लुढ़कता ही रहता है, लुढ़कता ही रहता है। 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे आ जाता है। फिर लास्ट में जब वो ऊपर 7वीं सीढ़ी पे, 8वीं सीढ़ी पे चढ़ जाता है, फिर वहाँ से धड़ाम से गिरता है। फिर कहीं जाके धीरे-धीरे ऊपर जाके, ऊपर फ्लोर पे 10th सीढ़ी पर जाके बैठता है। सक्सेस होने वाला बंदा जो होता है ना, उसको हमेशा इसी तरीके से उसका स्वागत किया जाता है। सो फ्रेंड्स, वेट करें अपने अच्छे वक़्त का, ना कि दूसरों की बातों में डिमोटिवेट हो जाएँ आप और परेशान हो, अपने काम को छोड़ दें। छोड़े नहीं, उसको और करें। मेरे साथ तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कि अगर मेरे को कोई छेड़ता है ना, इस टाइप की बातें करता है मेरे साथ में, तो मैं उसको और ज़्यादा करती हूँ। जिससे कि मुझे पता है, मेरे को लोग रोकने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, करते हैं, पर मैं होने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी और मैं करूँगी इस चीज़ को।
सक्सेस कब तक नहीं मिलेगी, मेरी मेहनत कभी ना कभी तो रंग लेकर ही आएगी। तो सो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पे कर लूँगी एक्सरसाइज़, क्योंकि मॉर्निंग की एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और मैंने यहाँ पे सारी क्लीनिंग वगैरह कर ली है। मेरी डस्टिंग वगैरह हो गई थी, सब्जियाँ मैंने साफ़-सुथरी करके रख दी, किचन का सारा काम निपटा दिया है मैंने। और हाउस मतलब पूरी घर की क्लीनिंग हो गई, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब कुछ हो गया है। मशीन मैंने मॉर्निंग में ही लगा दी थी, तो कपड़े भी सुखा दिए हैं निकाल के, क्योंकि मेरी मशीन फुल ऑटोमेटिक है, तो उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ़ कपड़े डाल देती हूँ तो निकाल के सुखा दिए हैं मैंने अभी। यहाँ पे मैं सारी एक्सरसाइज़ कर लूँगी अपनी फ्रेंड्स, क्योंकि आधा घंटा कम से कम एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए। अगर आप अच्छी सी मतलब चाहते हैं कि बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम 15 मिनट तो अपने आप को देने ही पड़ेंगे दोस्तों। हाँ, अगर आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी शेप में लगे, जैसे कि एकदम शेप बनकर आए आपकी बॉडी के, जिम जैसे जाते हैं लड़कियां, जिम वाली चीज़ें चाहिए आपको, बहुत अच्छी खूबसूरती चाहिए बॉडी में, तो आपको थोड़ी-सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता फ्रेंड्स। और मेरे जो पहले की आप वीडियो देखेंगे, 3 महीने पहले की वीडियो, उसमें तो मैं शायद इस टाइप से बैठना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट था मेरे अंदर। इस टाइप से ये वाली एक्सरसाइज करना मेरे लिए तो उस समय पॉसिबल नहीं था, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। क्योंकि इतना वेट उठा के एक्सरसाइज करना या जंपिंग करना या बैठ के बार-बार उठ जाना, ये नहीं हो पाता 80-82 किलो वज़न में, बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे देखिए छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज नॉर्मल सी एक्सरसाइज है, हर कोई कर सकता है, हर उम्र का बंदा कर सकता है इस एक्सरसाइज को, क्योंकि मैं ये डेली फॉलो करती हूँ। हाँ, कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जिनको डेली नहीं करनी चाहिए, एक-एक दिन का गैप कर दें उनमें, क्योंकि वो ज़्यादा कभी-कभी बहुत ज़्यादा कर लो ना एक्सरसाइज, तो उससे भी दर्द होने लगता है बॉडी में। थोड़ी-थोड़ी करें पर डेली करें। यहाँ पे ना मैं एक्सरसाइज़ कर रही थी, तो बुलबुल भी मेरे साथ कर रही थी। यहाँ पे ना सॉन्ग चला रखा था मैंने, जब भी हम एक्सरसाइज़ करते हैं ना तो एक सॉन्ग ज़रूर चला लें। उससे क्या होता है ना कि अगर गाना वगैरह चल रहा होता है ना, सॉन्ग चल रहा होता है, तो हमें ना बहुत हिम्मत मिलती है और बहुत अच्छे से एक्सरसाइज़ करने का मन करता है। तो यहाँ पे ना गाना तेज़ आवाज़ में चला रखा था मैंने, और यहाँ बुलबुल आ गई थी, वो भी एक्सरसाइज़ कर रही थी। फ्रेंड्स सारा फ़ॉलो करती है मेरे को, जैसे मैं करती हूँ ना उसी तरह से मेरे को फ़ॉलो करती है ये। मैं यहाँ पे ना आपको अपने दिल की एक बात बताना चाहती हूँ दोस्तों, कि अब डर लगता है उन लोगों से जो यह बोलते हैं कि मेरा यकीन तो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे उबलते हुए पानी में परछाई दिखाई नहीं देती, ठीक उसी प्रकार से परेशान मन में समाधान नहीं दिखते। शांत होकर तो देखिए, आपको अपनी सारी समस्याओं का हल ज़रूर मिलेगा। हालात सिखा देते हैं बातें सुनना और सहना, वरना इंसान अपने आप में बादशाह होता है, जैसे कि मैं। है ना दोस्तों? हमेशा किसी की भी बातें ना माने, हमेशा। हमेशा नहीं माने, कभी-कभी माने, जो कभी-कभी ऐसे हो जाता है ना कि हम जैसे एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, बड़े होते हैं हमसे, उनकी बातें सही होती हैं और हमेशा हम गलत भी नहीं होते हैं। तो कुछ बातें उनकी मानें, कुछ बातें अपने दिल की मानें, और ज़्यादातर जो तुम्हें अच्छा लगता है ना वही करें। किसी और की बातों को मानकर अपने आप को परेशान कभी मत करो। सबकी बातें सुन लो, अपने मन में बैठो, आराम से सोचो, समझो उसको, फिर उसके बाद अपना कोई स्टेप उठाओ। वरना अगर अपने मन को परेशान कर लिया ना अपनी किसी की बात सुनकर, तो फिर आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि लोग धक्का मारने के लिए ना हमेशा तैयार रहते। कभी नहीं कोई चाहता कि कोई भी बंदा आगे बढ़े या कुछ भी काम करे। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे ना सब प्रकार से अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, और बुलबुल भी मेरे साथ सारी चीज़ें करती है, फॉलो डेली करती है। तो दोस्तों, मेरे को ना अभी एक फ्रेंड ने बोला कि आपका फेस थोड़ा बड़ा लगता है। फ्रेंड्स ऐसे नहीं है, हम ना कभी-कभी कैमरा आगे लगा लेते हैं ना, तो कैमरा पास में होने के कारण क्या होता है ना कि फेस थोड़ा बड़ा-बड़ा लगता है, बाकी मेरा फेस ऐसा नहीं, बहुत छोटा-सा है मेरा फेस। मेरे हस्बैंड बोलते हैं बहुत छोटा लगता है तुम्हारा फेस, बट वो कैमरा पास में लेके आने से ना बड़ा-बड़ा फेस अजीब-सा लगता है। तो फ्रेंड बस मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, और मैंने बनाया है काशी फल की सब्ज़ी बनाई है थोड़ी-सी। काशी फल की सब्ज़ी एक्चुअली मेरे को खानी थी, तो मैंने बस काशी फल की सब्ज़ी बना ली है, और मैं बथुए की सब्ज़ी ऐसे मैं भुजिया बनाऊँगी। तो बस ये काशी फल की सब्ज़ी निकाल के मैंने साइड में रख दिया, और मैं बना लूँगी भुजिया। तो भुजिया बनाने के लिए ना मैंने बस वही वाली कढ़ाई वापस से धुलकर ले ली है, और इसमें मैं डाल दूँगी 2 चम्मच घी। भुजिया वगैरह कभी बनाओ ना, तोरई की सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी या फिर कोई भी हरी सब्ज़ी बनाओ ना, उसको ना जीरे में ही मतलब सॉरी, देसी घी में ही बनाना चाहिए। ऑयल का और इसका फ्लेवर ना हरी सब्ज़ी में ख़राब हो जाता है। तो हमेशा देसी घी में ही बनाएँ, अगर आप भुजिया वग़ैरह कुछ भी बना रहे हैं ना, उसका तड़का हमेशा देसी घी में ही लगाएँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया थोड़ा-सा हींग और जीरा और थोड़ी-सी हल्दी पाउडर, और आधा टमाटर डाला है, उसमें 1 हरी मिर्ची डाल दी है, और डाल दिया है मैंने ये सारा बथुआ अपना।
बथुआ है ना, इसके अंदर अभी हम नमक नहीं डालेंगे क्योंकि नमक डालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डल जाएगा। और ना ये बथुआ जैसे ही पकता जाएगा ना, इसकी मतलब पचता जाएगा ना, उसके प्रकार देखिए ये पानी छोड़ना शुरू कर दिया है ना इसने, तो ये थोड़ा कम हो जाएगा क्वांटिटी में। जैसे ये कम हो जाएगा ना, उसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक, क्योंकि अभी डाल दिया ना तो बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा और फिर कड़वा कड़वा होने लगेगा। तो बस मैं इसको ढक के रख दिया था और बन गया था। फिर मैं चली गई थी नहाने और सब बच्चे वगैरह भी आ गए, यशु आ गई है स्कूल से, तो मैं अब बस उसको ना मैंने हाथ पैर धुला के रेडी कर दिया था और बस खाना लगा लेंगे हम दोनों। अभी यशु यहाँ पे ना अपना क्राफ्टिंग का काम कर रही है दोस्तों। उसने सारा मैं घर में ना ऐसे कागज़-कागज़ फैला दिया है, पूरे हॉल में फैला के रखे हुए हैं। तो मैं अभी खाना निकाल रही थी, उसको बोल रही थी खाना खा ले, तो बस अभी मैं खाना ले लूँगी। तो मैं काशी फल की सब्ज़ी लूँगी मैं और भुजिया, और यशु को नहीं खानी है काशी फल की सब्ज़ी और भुजिया नहीं खानी है, वो एक्चुअली बच्चे कभी खाते भी नहीं है ना दोस्तों। तो मैं उसके लिए रात की जो पनीर की सब्ज़ी रखी हुई थी ना, तो मैं वही उसके लिए गरम गरम करके दे दी है। वैसे रात की सब्ज़ी कभी भी बच्चों को देनी नहीं चाहिए, आई नो, पर बच्चे मानती नहीं हैं क्योंकि वो उसको खानी नहीं थी। मैं उसको बोल रही थी प्लीज़ काशी फल की सब्ज़ी खा ले, पर वो खा ही नहीं रही थी। तो मैंने बस ना ये थोड़ी-सी सब्ज़ी रात की रखी हुई थी शाही पनीर की, तो मैंने वही उसके लिए गरम कर दी है। और देखो उसने ऐसे पूरे टेबल में, पूरे हॉल में ना ऐसी गंदगी मचा दी है। उसको क्राफ्टिंग का काम करना था ना, तो यहाँ पे मैं बेड पे मैंने बोला कि चलो हम बेडरूम में ही खाना खा लेते, क्योंकि उसने हॉल में तो पूरा गंदा कर रखा है। तो यहाँ पे मैं बेडरूम में ही लेकर आ गई थी खाना, और यशु का खाना रखा हुआ है। मैं बस यहाँ पे खाना खाने बैठ गई थी, और रोटी के ना छोटे-छोटे से हम टुकड़े बना लेंगे। फ्रेंड्स, कल ना एक आंटी पूछ रही थी मेरे से वेट लॉस करने की कौन-सी दवाई है, प्लीज़ मेरे को भी देना वो वाली दवाई। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ आपको, वेट लॉस करने के लिए हमारे पास कोई भी दवाई नहीं है। हम तो वेट लॉस करते हैं 32 और फ़ॉर्मूला के साथ में। जैसे कि हमारे पास जो रोटी है, रोटी को खाना किस तरह से खाना, कैसे खाना है, मॉर्निंग का क्या शेड्यूल होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताती हूँ। जैसे कि सर बताते हैं, सर को फ़ॉलो करके मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को फ़ॉलो करती हूँ, उनकी और सारी चीज़ों को फ़ॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ मैं। तो फ्रेंड्स देखिए, रोटी जो हम खाते हैं ना, एक रोटी में से कम हमें 40 टुकड़े बना लेनी चाहिए। ऐसे छोटे-छोटे से हम 40 टुकड़े बना लेंगे, और उसको हमें कम से कम 30 से 40 बार चबाकर खाना है। च चबाने का मतलब है खाना एकदम लिक्विड हो जाना चाहिए, उसके बाद हम उसे निगलेंगे। तो सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कल मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। बाय बाय, लव यू, खुश रहे, हैप्पी